गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मीनिंग ऑफ माइग्रेशन, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, एमिग्रेशन, इमिग्रेशन और माइग्रेशन की हल्की सी हिस्ट्री बताई थी कि धार्मिक आधार पर, पॉलिटिकल सिनेरियो के आधार पर और खोजों के आधार पर कैसे कैसे माइग्रेशन हुए थे। वर्तमान में बच्चों हम माइग्रेशन की बात को करें तो इसको क्रमबद्ध करने के लिए अस्थायी प्रवास संचरण, सर्कुलेशन की श्रेणी में किए जाने वाले माइग्रेशनों की विशेषता को हम देख सकते हैं। पहले विशेषता है निवास स्थान व नवीन स्थान के बीच समुचित दूरी का होना, यानी दूरी के आधार पर माइग्रेशन। दूसरा, नवीन स्थान पर रुकने की अवधि दीर्घकालिक होना, यानी टाइम बेस्ड माइग्रेशन। और नवीन स्थान पर किसी विशेष उद्देश्य से जाकर बसना, यानी आपके बिजनेस एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं या आपका इकोनॉमी एस्पेक्ट बहुत अच्छा है या कल्चरल एस्पेक्ट बहुत है, तो उस एस्पेक्ट पे आधार पर नवीन स्थान पर किसी विशेष उद्देश्य, स्पेशल ऑब्जेक्टिव के आधार पर जाकर बसना। और नवीन स्थान पर क्रियाकलापों का निवास स्थान के कार्यकलापों से भिन्न होना, यानी जिस स्थान पर जा रहे हैं आप वहाँ के जो वर्क टाइप्स हैं या वर्किंग फंक्शंस हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। जहाँ आप रह रहे हो उस स्थान से जहाँ जा रहे हो उस स्थान के होने चाहिए। और पांचवा एस्पेक्ट है जनसंख्या स्थानांतरण की विशेषता के रूप में कि नवीन स्थान पर बसने वाले लोगों को अपने आप को बेहतर स्थिति में अनुभव करना, मतलब इकोनॉमिकली, कल्चरली, सोशली, पॉलिटिकली वो अपने आप को अच्छा फील करें। तो ये 5 मुख्य विशेषताएं हैं। अब बच्चों आज हम कर रहे हैं सिस्टमेटिकली स्थानांतरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन को हम कई आधार पर क्लासीफाई करते हैं बच्चों, जैसे मैंने अभी बोला समय के आधार पर, दूरी, स्थान, उद्देश्य, इस आधार पर। तो दूरी के आधार पर माइग्रेशन जो होता है बेटा वो शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस होता है, यानी छोटी दूरी। जैसे हम कहते हैं ना अपने पुष्कर से अजमेर आ रहे हैं या अजमेर से किशनगढ़ जा रहे हैं या रूपनगढ़ से किशनगढ़ आ रहे हैं या ब्यावर जा रहे हैं या भिनाया या नसीराबाद से अजमेर आ रहे हैं, तो ये मैं लोकल एस्पेक्ट बता रही हूँ आपको। ऐसी छोटी छोटी दूरी जैसे दिल्ली गाजियाबाद, दिल्ली मेरठ, दिल्ली फरीदाबाद, फरीदाबाद गुड़गांव, है ना, ये इस तरह से छोटे छोटे एस्पेक्ट्स, छोटी छोटी दूरी की, जहाँ की टोटल आपका अर्थव्यवस्था हो आर्थिक आधार हो सकता है या आपका मेन सांस्कृतिक आधार, इस तरह के आधार हो सकते हैं लोकल उस पर। तो शॉर्ट डिस्टेंस का आधार के एग्जांपल ही इस तरह से। थोड़ी दूरी के स्थानांतरण को हम आजकल तो बच्चों देखो बॉम्बे वगैरह में तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस चलते हैं, ऐसे कोलकाता, हुगली, कोलकाता से आके बांकुरा, और ये सारे जो छोटे छोटे डिस्टेंसेस हैं जहाँ फास्ट ट्रेन्स चलती हैं या फास्ट एयरपोर्ट सिस्टम है जो ये हमारे यहाँ इतना नहीं है जितना अमेरिका या वेस्टर्न कंट्री में है, कि लोग छोटे छोटे डिस्टेंस मतलब कई 100 किलोमीटर्स फ्लाई कर जाते हैं। जैसे पेरिस से आप यदि बाहर की साइड जा रहे हैं तो 300 किलोमीटर आप 1 घंटे से भी कम समय में तय कर लेते हो। फास्ट बुलेट ट्रेन चलती हैं, जापान में भी ऐसे ही है। तो कहने का मतलब छोटी दूरी के स्थानांतरण वे स्थानांतरण हैं जिसमें बहुत कम समय में हम दूरी को तय कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा स्थानांतरण बच्चों है दूरी के आधार पर लंबी दूरी के। और लॉन्ग डिस्टेंस स्थानांतरण में जैसे हो गया कोई आदमी कोलकाता से हैदराबाद या हैदराबाद से चेन्नई या हैदराबाद से तिरुचिरापल्ली या बेंगलोर से आपका पंजिम या गोवा से आपका मुंबई, है ना, या मुंबई से आपका अहमदाबाद या दिल्ली से आपका अजमेर हो सकता है, जयपुर हो सकता है। मतलब लॉन्ग डिस्टेंसेस जहाँ आदमी एक दिन में नहीं आ जा सकता, इस तरह के लॉन्ग डिस्टेंसेस की दूरी के आधार पर होने वाली स्थानांतरण को हम लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन कहते हैं। दूसरा स्थानांतरण का प्रकार है क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर बच्चों होता है जैसे हमारे यहाँ राज्य जो हैं केंद्र सत्ता के अधीन आते हैं, राज्यों का अपना अस्तित्व भी है और केंद्र सरकार के अधीन भी आते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ तो बेरोक टोक हम आ जा सकते हैं, पर फॉरेन दूसरी कंट्रीज़ में जैसे एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस जाने के लिए भी उनको परमिशन या टूरिस्ट परमिशन लेनी पड़ती है। पर कहने का मतलब क्या हुआ कि क्षेत्र के आधार पर कैसे होगा, राष्ट्रीय प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। जो आंतरिक किसी क्षेत्र में किया जाता है उसको हम राष्ट्रीय कहते हैं। जैसे भारत के अंदर हम कर रहे हैं तो भारत के जो गांव से गांव या गांव से नगर या जिला हेडक्वार्टर से बड़ी सिटी या माइग्रेशन, जैसे हमारा इसको इस तरह समझाऊं मैं आपको, जैसे सरवाड़ से या देवली से आदमी आता है आपका अजमेर हेडक्वार्टर, है ना,
या भीम टाटगढ़ से आदमी आता है ब्यावर, या ब्यावर का आदमी आता है किशनगढ़, या किशनगढ़ का आदमी आता है जयपुर, या अजमेर से हम जयपुर जा रहे हैं। तो गांव से गांव भी हो गया, नगर से गांव की ओर भी हो गया, छोटे गांव से बड़े गांव की ओर भी एग्जाम्पल मैंने दे दिया, और छोटे नगरों से बड़े नगरों की ओर। जैसे हम बोलें ब्यावर से उदयपुर, या आपके जोधपुर से पाली, या पाली से जोधपुर, है ना। तो छोटे नगर से बड़े नगरों की ओर भी होता है। ऐसे ही बड़े छोटे महानगरों से बड़े नगर, जैसे कलकत्ता है, कोलकाता का हुगली हो गया। दिल्ली महानगर है, दिल्ली के आसपास फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये आपके वो हो गए। या और दूसरे अन्य आपके एग्जाम्पल हम बोलें तो ये इस तरह से 4 प्रकार की आंतरिक राष्ट्रीय प्रवास होते हैं। पहला कौन सा? गांव से नगरों की ओर का। दूसरा नगरों से गांव की ओर का प्रवास। तीसरा छोटे गांव से बड़े गांव की ओर। चौथा छोटे नगरों से बड़े नगरों की ओर। ये एक प्रकार का और स्थानांतरण का प्रकार हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रवास इसी का क्षेत्र के आधार पर होता है बच्चों। इसको हम बाह्य प्रवास भी कहते हैं, एक्सटर्नल माइग्रेशन भी कहते हैं। बाह्य मतलब बाहर की ओर, आउटर साइड। तो इसमें एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र की ओर हम प्रवास करते हैं, और इसमें उस राष्ट्र की प्रवास नीतियाँ एक दूसरे को असर करती हैं। प्रवास नीतियों के आधार पर ही प्रवास होता है। जैसे जिस देश का हस्तांतरण किया जाता है उस तरह से उसको हम बोलेंगे। जैसे हम बोलें कि इटली से आदमी कनाडा गया, या ओटावा शहर गया, या टोरंटो गया, या वैंकूवर गया। ऐसे ही आपके फ्रांस से आदमी इटली आके बस गया, या इंग्लैंड से आदमी फ्रांस चला गया, या इटली से आपका लंदन चला गया। तो ये छोटे एग्जाम्पल। हमारे यहाँ के जैसा अंतर है, हमारे भारत के लोग जैसे नेपाल चले गए, नेपाल का भारत में आ गया, या नेपाल भारत का श्रीलंका चला गया, या श्रीलंका का मलेशिया चला गया। ये छोटे छोटे प्रवास जो हैं एक देश से दूसरे देश के उनकी नीतियों के आधार पर ही संभव होते हैं। अब तीसरा क्लासिफिकेशन है बच्चों समय के आधार पर। समय के आधार पर भी बच्चों अल्पकालिक यानी छोटी सी अवधि, जिसमें आप 8 सुबह गए शाम को अपना आ गए, अल्पकालिक दिन। फिर ऐसा होता है कि दीर्घकालिक में दूसरा होता है, वो 1 महीना भी हो सकता है, 1 सप्ताह भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, या 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। यानी 2 प्रकार के समय के आधार पर माइग्रेशन होते हैं। अल्पकालिक यानी शॉर्ट ड्यूरेशन, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, और दीर्घकालिक लॉन्ग ड्यूरेशन। चौथा है बच्चों उद्देश्य के आधार पर। स्थानांतरण का उद्देश्य जो होता है वो निम्न प्रकार से होता है। जैसे ये बात मैं आपको हल्के से भी बोल चुकी हूँ, पर ध्यान से सुनिएगा। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है, जो पुराने ज़माने में जितने भी प्रवास हुए हैं बेटा, वो राजनीतिक आधार पर हुए हैं, है ना। क्योंकि हर देश अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए कर रहा था। लोग सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए अपने आधार को बढ़ा रहे थे। राष्ट्रीय आवास, आर्थिक आधार, बेटा आर्थिक आधार पर अच्छा पैसा कमाने के लिए, अच्छे जीवन स्तर की खोज में, या अपने को अच्छा सुरक्षित महसूस करने के लिए, क्योंकि पैसे से आदमी अपने आप को काफ़ी बेहतर स्थिति में अनुभव करता है। तो इस प्रकार से इकोनॉमिक प्रवास जो है माइग्रेशन, ये इम्पॉर्टेंट हो गया उद्देश्य के आधार पर। तीसरा सामाजिक प्रवास। अब जैसे अपने यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया था स्टार्टिंग में कि सिंधी जो है पूरी दुनिया के अंदर आपको मिल जाएगा, सरदार आपको पूरी दुनिया के हर देश इंटीरियर पार्ट में भी आपको मिल जाएगा। मतलब एक सरदार तो इतना फेमस हुआ है बच्चों, मैक्सिको के अंदर उसने कई हेक्टर लैंड पर केवल मिर्ची उगाई। सरदार की फैमिली जो आप, चाहे वो निकारागुआ हो, हंडुरास हो, या पनामा हो, या क्यूबा हो, या आपका कोई भी कंट्री का नाम लीजिए आप। चिली में देखिए आप इतने सिंधीज़ यहाँ हैं। हांगकांग देखिए पूरा भरा हुआ है, दुबई पूरा इंडियन से भरा हुआ है, लंदन पूरा इंडियन से भरा हुआ है, साउथ अफ्रीका में देखिए आप तो गुजराती सरदार और ये लोग बहुत ज़्यादा सिंधी सब जगह फैले हुए हैं। और अब तो ये नहीं कह सकते, हर कंट्री में आदमी केवल सामाजिक आधार पर नहीं जाता है। जैसे एक व्यक्ति चला गया, वो अच्छा कमा रहा है, अच्छा बिजनेस में सेटल हो गया, जैसे गुजरातियों का एग्जाम्पल खास कर ही है। पटेल स्टोर्स पूरे यूरोप, अमेरिका की सत्ता को बदलने में काफ़ी हद तक सहायक हो जाते हैं, उनका वोट परसेंटेज बढ़ गया है। तो वो अपनी सोशल सिक्योरिटी अपने फैमिलीज़ को देने के लिए अपने दूसरे भाई को बुला लेते हैं, या अपने किसी अंकल को बुला लेते हैं। तो कहने का मतलब सोशल सिक्योरिटी अपने परिवार से वो स्टार्ट करते हैं, देन दैट गोज़ टू अदर फैमिली से, कास्ट से
स्टेट और रीजन पर जाती है। अब नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल प्रवास हुआ है पॉलिटिकल माइग्रेशन के बाद, चौथा वो है रिलीजियस माइग्रेशन। धार्मिक प्रवास बच्चों ये कई तरह से हो सकता है। ये पर्सनल इंडिविजुअल फीलिंग पे भी हो सकता है, जैसे आपके कोई पादरी बनना चाहता है तो वो आपका चेन्नई का पादरी अमेरिका में जाकर प्रवचन दे सकता है, या कहीं और यूरोप के कंट्री में कहीं जा सकता है ना, या कोई मौलवी जा सकता है। और ये जैसे हमारे हरे रामा हरे कृष्णा के प्रीस्ट सब जगह गए हुए हैं। तो ये एक तो होता है इंडिविजुअल टेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के आधार पर, व्यक्तिगत रुचि के आधार पर। परंतु जब फोर्सफुली माइग्रेशन, रिलीजियस माइग्रेशन होता है तो वो बच्चों बहुत डेंजरस होता है। फोर्सफुली रिलीजियस माइग्रेशन में जैसे पूरे विश्व से यहूदियों को निकालने का काम, यहूदियों के साथ मारपीट का काम, बहुत मैसेकर्स हुए, इतने मैसेकर्स हुए कि यहूदी आज भी उस चीज़ को नहीं भूल पाए। और उसका करंट एग्जांपल आपको इज़राइल और फ़िलिस्तीन के अंदर दिखता है। आपके जैसे अभी स्पेन में देखिए आप, कितना मुस्लिम माइग्रेशन का वो हो रहा है, या आप फ्रांस में देखिए। तो यहाँ मैं कास्ट की बात नहीं कर रही हूँ, किसी रिलीजन की, मेरे पर्सनल व्यूज़ नहीं है ये, पर आप यदि उठा के हिस्ट्री देखें तो हॉलोकॉस्ट जो है, जिसमें इतने सारे थाउजेंड्स, लैक्स, मिलियंस इजरायलीज ज्यूज़ को मारा गया, तो वो एक तरह से अपना पेन ले रहे हैं। और जब फोर्सफुली वो माइग्रेशन, जैसे आप गोलन हाइट पहाड़ियों को खाली करवा रहे हैं, या ज़बरदस्ती घुस करके अपने एरिया से अरेबिक्स को बाहर निकाल रहे हैं, तो वैसे तो ज्यूज़ बहुत ज़्यादा, यहूदी आदमी यदि उसमें कट्टरता है तो धर्म की कट्टरता स्त्रियों में बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है, सब तरह की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, रहने की स्वतंत्रता है, परंतु धार्मिक प्रवास फिर भी कई जगहों पर होते हैं। जैसे हमारे यहाँ मोहल्ले या बस्तियों को बसाते हैं, इसी आधार पर, धार्मिक आधार पर भी बस्तियों और मोहल्लों को बसाया गया है। तो ये इस प्रकार से उद्देश्य कार्य पर स्थानांतरण कैसा हो गया बच्चों? आर्थिक प्रवास, राजनीतिक प्रवास, सामाजिक प्रवास और धार्मिक प्रवास। आज के लिए बस इतना ही। इसमें आप इस तरह से इसको समझिएगा, और मैं इसको फिर नेक्स्ट आपको बताऊंगी सेकंड टाइप। थैंक यू आज के लिए।